पाकिस्तान का आतंकी ढांचा दशकों से उसके सुरक्षा प्रतिष्ठान के भीतर मौजूद है, जो इन ताकतों को रणनीतिक संपत्ति मानता है। आतंकी वित्तपोषण नेटवर्क को खत्म करने में विफल रहने के कारण पाकिस्तान को 2008 से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में रखा गया है। 1979 का सोवियत अफगान युद्ध वो मोड़ था जब पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस इसी ने अमेरिकी फंडिंग से व्यवस्थित रूप से जिहादी बुनियादी ढांचे को विकसित किया, जो आज के परिष्कृत आतंकी नेटवर्क में विकसित हुआ। इस जानबूझकर की गई खेती ने विविध उद्देश्यों वाले लड़ाकों को जन्म दिया। कश्मीर केंद्रित आक्रामकता, अफगानिस्तान में नियंत्रण, सांप्रदायिक हिंसा और वैचारिक युद्ध। हाल के आंकड़ों ने पूरे क्षेत्र में पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद के फिर से उभरने की पुष्टि की है। ये विश्लेषण ओसेंट, अवर्गीकृत रिकॉर्ड और अकादमिक शोध के माध्यम से पाकिस्तान के जड़ जमाए हुए आतंकी पारिस्थितिकी तंत्र की जांच करता है। आतंकवादी संगठन जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्हें पाकिस्तान का समर्थन प्राप्त है। एक प्रमुख संगठन लश्कर-ए-तैयबा लेट है। लेट 1990 के दशक में भारत के खिलाफ पाकिस्तान के प्रमुख प्रॉक्सी संगठन के रूप में उभरा। यह हाफिज मोहम्मद सईद के अधीन काम करता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद पाकिस्तान में सक्रिय एक नामित आतंकवादी। इसके कठोर कमांड ढांचे में जफर इकबाल, मोहम्मद याह्या मुजाहिद और ज़कीउर रहमान लखवी शामिल हैं, जो 2008 में मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड में से एक था। उसे गिरफ्तार किया गया था, लेकिन पाकिस्तान की न्यायिक प्रणाली के तहत उसे संरक्षण दिया गया था। लश्कर का बुनियादी ढांचा लाहौर के पास स्थित इसके 200 एकड़ के मुख्यालय परिसर मरक-ए-तैयबा के इर्द गिर्द केंद्रित है। इसके अतिरिक्त अड्डे रणनीतिक रूप से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर, पीओके और लाहौर, पेशावर और कराची सहित शहरी केंद्रों के आसपास स्थित है। वैचारिक रूप से ये संगठन विषैले अहले हदीस सिद्धांत, कुरान का कड़ाई से पालन करने वाला एक रूढ़िवादी गुट का पालन करता है, जो विशेष रूप से भारत को लक्षित करता है, जिसे ये पाकिस्तान भर में अपने 300 से अधिक मदरसों के नेटवर्क के माध्यम से प्रचारित करता है। खुफिया जानकारी पाकिस्तान और कब्जे वाले क्षेत्रों में लश्कर के कम से कम 16 प्रलेखित प्रशिक्षण शिविरों की पुष्टि करती है। समूह की परिचालन कुशलता 2008 के मुंबई हमलों जैसे हमलों के माध्यम से प्रदर्शित होती है, जिसमें 166 लोग मारे गए थे। 2006 के मुंबई ट्रेन बम विस्फोट 209 मारे गए और 2010 में पुणे में जर्मन बेकरी बम विस्फोट 17 मारे गए में अप्रत्यक्ष रूप से हाथ था, जिसे इंडियन मुजाहिदीन सिमी ने अंजाम दिया था। लश्कर-ए-तैयबा ने 21 देशों में पहचाने गए भर्ती नेटवर्क के साथ अंतर्राष्ट्रीय पहुंच बनाए रखी है, जिसमें बांग्लादेश और नेपाल दोनों में समर्पित सेल हैं, जो भारत के खिलाफ ऑपरेशन को सुविधाजनक बनाते हैं। इसके वित्तीय ढांचे में प्रत्यक्ष आईएसए फंडिंग शामिल है, जो सालाना लगभग 25 से 50 मिलियन डॉलर होने का अनुमान है। सऊदी अरब और यूएई से खाड़ी आधारित निजी दानकर्ता, इस्लामिक धर्मार्थ मोर्चों के माध्यम से पाकिस्तानी प्रवासी योगदान और कमोडिटी ट्रेडिंग और रियल एस्टेट सहित व्यावसायिक संचालन। फिर जैश ए मोहम्मद जेम है। IC 814 अपहरण के दौरान अपनी रिहाइश के बाद मसूद अजहर द्वारा 2000 में स्थापित जेम पाकिस्तान की आत्मघाती आतंकवाद क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। अजहर अपने भाई अब्दुल रऊफ असगर के साथ विशेष शाखाओं के माध्यम से संचालन को संभालकर संगठन पर सीधा नियंत्रण रखता है। प्रत्यक्ष संचालन के लिए अस्करी, सैन्य शाखा, भर्ती और कट्टरपंथ के लिए दावती, मिशनरी शाखा और टोही के लिए खुफिया शाखा। जैश ए मोहम्मद का बुनियादी ढांचा पंजाब के बहावलपुर में स्थित इसके किलेबंद मुख्यालय के इर्द गिर्द केंद्रित है, जिसमें सैटेलाइट सुविधाएं भी है। इसके खैबर पख्तूनख्वा KPK प्रांत में 7 प्रमुख प्रशिक्षण शिविर हैं, 4 POK में है और हाल ही में इसने तालिबान के नियंत्रण वाले अफगानिस्तान में फिर से शिविर स्थापित किए हैं। बालाकोट प्रशिक्षण परिसर, जिसे 2019 में भारतीय हवाई हमलों का निशाना बनाया गया था, लेकिन बाद में इसका पुनर्निर्माण किया गया, आत्मघाती हमले के प्रशिक्षण में माहिर है। इसकी विचारधारा देवबंदी कट्टरवाद, सुन्नी इस्लाम के भीतर एक आंदोलन को शहादत अभियानों का महिमा मंडन करने वाले सर्वनाशकारी विश्व दृष्टिकोण के साथ जोड़ती है। जैश ए मोहम्मद के ऑपरेशनल इतिहास में 2001 में भारतीय संसद पर हमला और 2019 में पुलवामा में आत्मघाती हमला शामिल है, जिसमें 40 सुरक्षाकर्मी मारे गए थे।
इस समूह ने कश्मीर में फिदाइन, आत्मघाती हमलों की शुरुआत की और वाहन जनित इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस आईईडी और सैन्य प्रतिष्ठानों में घुसपैठ के मामले में अत्याधुनिक क्षमताओं का प्रदर्शन किया है। जैश ए मोहम्मद के वित्त पोषण में अल रहमत ट्रस्ट फ्रंट चैरिटी शामिल है, जो प्रतिवर्ष 10 से 15 मिलियन डॉलर एकत्र करती है। व्यापारिक कंपनियां और कमोडिटी व्यवसाय, बहावलपुर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा रैकेट, बिचौलियों के माध्यम से आईएसआई द्वारा प्रलेखित वित्तपोषण और 30 मिलियन डॉलर से अधिक मूल्य की अचल संपत्ति शामिल है।